हेलो फ्रेंड, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम वीकली करंट अफेयर देखेंगे 18 टू 24 अक्टूबर 2020। जो वीकली करंट अफेयर है हम टॉपिक वाइज देखेंगे। तो इसकी पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द। तो इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट में है गुरदीप सिंह, ही इज़ अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC। विशाल वी शर्मा, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनेस्को। अजय कुमार पल्ला, होम सेक्रेटरी। राजकिरण राय, चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन। एंड रोहन जेटली, प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। तो आपके 5 नाम याद रखना है। गुरदीप सिंह, NTPC चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। विशाल वी शर्मा, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनेस्को। अजय कुमार बल्ला, होम सेक्रेटरी। एंड राजकिरण राय, चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन। रोहन जेटली, प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। तो प्रियंका चोपड़ा बनी है नेशनल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पार्ले एग्रो। और लेविस हैमिल्टन बने ग्लोबल एम्बेसडर फॉर LG सिग्नेचर। अब देखते हैं स्कीम एंड पोर्टल जो कि लास्ट वीक में लॉन्च हुई। मिशन शक्ति लॉन्च किए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। और माय टाउन माय प्राइड प्रोग्राम जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया है। हंस जलधारा योजना उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। और उत्तराखंड ने और एक लॉन्च किया है इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर विलेज स्कीम। तो उसको कहते हैं एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना। मो विद्युत पोर्टल एंड ऐप ये जो लॉन्च किया है ये उड़ीसा ने। तो जितने भी मो से रिलेटेड स्कीम है ये लॉन्च किए उड़ीसा गवर्नमेंट ने। और स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम ये लॉन्च किए तमिलनाडु ने। तो आपको याद रखना है मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश, माय टाउन माय प्राइड प्रोग्राम जम्मू एंड कश्मीर, हंस जलधारा योजना उत्तराखंड, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर विलेज स्कीम उत्तराखंड, मो विद्युत पोर्टल ओडिशा, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम तमिलनाडु। किसान सूर्योदय योजना यह भी गुजरात गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। और बीमा स्कीम ये लॉन्च की है आंध्र प्रदेश ने। और जो कपिला कलम प्रोग्राम है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो लॉन्च किया है रमेश पोखरियाल निशंक ने। तो आपको ये 3 याद रखने हैं। किसान सूर्योदय योजना गुजरात, बीमा स्कीम आंध्र प्रदेश और कपिला कलम प्रोग्राम ये लॉन्च किया है रमेश पोखरियाल निशंक ने कि जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है। अभी लास्ट वीक में जो भी इम्पोर्टेंट डेज थे उनका रिवीजन करते हैं। 17 अक्टूबर का आया था इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। तो उसकी थीम थी एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। और 16 से 22 अक्टूबर ये वीक मनाया गया था इंडिया इंटरनेशनल फूड एंड एग्री वीक। 20 अक्टूबर को मनाया गया था वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे। और 20 को ही मनाया गया था वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे। 21 को मनाया गया था नेशनल पुलिस कमेमोरेशन डे। और 23 को मनाया गया था इंटरनेशनल स्नो लियोपर्ड डे। 6 दिन याद रखने हैं। 17 अक्टूबर इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। 16 से 22 अक्टूबर इंडिया इंटरनेशनल फूड एंड एग्री वीक। 20 को मनाए गए थे वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे और वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे। 21 को मनाया गया था नेशनल पुलिस कमेमोरेशन डे। और 23 अक्टूबर को मनाया गया था इंटरनेशनल स्नो लियोपर्ड डे। अभी लास्ट वीक के 2 अवार्ड देख लेते हैं। एक है ऐश्वर्या श्रीधर, इनको मिला था वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द ईयर अवार्ड, जो कि पहली भारतीय महिला बनी जिनको कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। और आशी हंसपाल को मिला है मोस्ट डिजर्विंग एंड इम्प्रेसिव न्यू ड्राइवर इन द FIA गर्ल ऑन ट्रैक द राइजिंग स्टार प्रोग्राम। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल इनकी तरफ से मोस्ट डिजर्विंग एंड इम्प्रेसिव न्यू ड्राइवर का जो अवार्ड गया है वो गया है आशीष हंसपाल को। तो ऐश्वर्या श्रीधर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 और आशी हंसपाल मोस्ट डिजर्विंग एंड इम्प्रेसिव न्यू ड्राइवर। नेक्स्ट जो भी इंटरनेशनल करंट अफेयर था उनका देख लेते हैं। अभी जेसिंडा आर्डेना जो कि न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर बनी है, तो उनका ये 2nd कार्यकाल होगा जो कि उनको मिला है। और फर्स्ट कंट्री बनी है जिसने फेशियल वेरिफिकेशन अपने नेशनल ID में यूज किया है, वो है सिंगापुर। और सऊदी अरेबिया ने फर्स्ट टाइम G20 का यूथ ग्लोबल समिट ऑर्गेनाइज किया था जो कि वर्चुअली था।
और नासा ने अभी मून पे 4G नेटवर्क लॉन्च करने वाला है, तो उसके बनाने के लिए नोकिया को सिलेक्ट किया है। और G20 की पहली बार एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई, जिसमें कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा एड्रिन और फर्स्ट कंट्री टू यूज़ फेशियल वेरिफिकेशन इन इट्स नेशनल आईडी, ये बनी है सिंगापुर। और फर्स्ट G20 यूथ ग्लोबल समिट वर्चुअली होस्टेड किए सऊदी अरेबिया ने। और नासा टू बिल्ड द फर्स्ट सेलुलर नेटवर्क ऑन द मून, फॉर दैट ही सिलेक्टेड नोकिया। और फर्स्ट एवर मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप, इसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया था उसमें। नेक्स्ट ऑब्ituary देख लेते हैं। प्रदीप घोष, जो कि उनका निधन हो गया था, वो थे वोकल आर्टिस्ट वेस्ट बंगाल के। मारुति मन पांडे, इनका भी निधन हो गया, वो थे पॉलिटिशियन। और फर्स्ट वुमन कमीशन ऑफिसर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, उनका भी निधन हो गया, वो थी विजय लक्ष्मी रामनन। तो आपको ये 3 याद रखने हैं। प्रदीप घोष वोकल आर्टिस्ट, मारुति मान पांडे पॉलिटिशियन, और फर्स्ट वुमन कमीशन ऑफिसर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स विजय लक्ष्मी रामनन। तो आपको ये लास्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो 100% याद रखना है। फर्स्ट वुमन कमीशन ऑफिसर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स विजय लक्ष्मी रामनन। नेक्स्ट, अभी जो भी नेशनल और स्टेट के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे वो देख लेते हैं। तो वुमन हेल्प डेस्क ये लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। उत्तर प्रदेश में जितने भी पुलिस स्टेशन हैं उनमें एक स्पेशल वुमन हेल्प डेस्क बिठाया जाएगा। इंडियाज़ रैंकिंग इन 2020 ग्लोबल रैंकिंग बाय द पासपोर्ट इंडेक्स, तो ये अभी 58 है। तो आपको ये दोनों कन्फ्यूजन हो सकता है। ये पासपोर्ट इंडेक्स है जो कि लॉन्च करता है, उसी का नाम है पासपोर्ट इंडेक्स, और एक है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जिसमें कि भारत की रैंक है 84th, और इसमें पासपोर्ट इंडेक्स में रैंक है 58। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो टॉप किया है वो जापान है, और ये जो ग्लोबल रैंकिंग बाय पासपोर्ट इंडेक्स है इसमें टॉप किया है न्यूजीलैंड ने। व्हाट इज़ इंडिया रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020? इट इज़ 94। तो अभी 102वीं मीटिंग हुई थी वर्ल्ड बैंक की, जिसमें पार्टिसिपेट किया था निर्मला सीतारामन ने। तो आपको याद रखना है, हु पार्टिसिपेट इन 102nd मीटिंग ऑफ वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट कमेटी प्लेनरी, तो उसमें निर्मला सीतारामन ने पार्टिसिपेट किया था। तो जो फ्रेश वाटर फिश है सिस्तूरा हिरण्यकेशी, ये डिस्कवर की गई महाराष्ट्र में। विच बैंक हैज़ गिवन $177 million लोन टू अपग्रेड 450 किलोमीटर ऑफ स्टेट हाईवे एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड इन महाराष्ट्र। तो अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए महाराष्ट्र में जो 450 किलोमीटर की स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड बन रहे, उसके लिए $177 million लोन का सैंक्शन किया है। व्हाट ईयर हैज़ इंडिया सेट टू बिकम अ ट्रांस फैट फ्री इंडिया? तो अभी ये लक्ष्य रखा गया 2022 के लिए। हु हैज़ बीन लॉन्च सेफ सिटी प्रोजेक्ट, अ वुमेन सेफ्टी कैंपेन इन लखनऊ? तो अभी आनंदीबेन पटेल ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट अ वुमेन सेफ्टी कैंपेन ये लॉन्च किया लखनऊ में, जो कि उत्तर प्रदेश की गवर्नर है। वेयर द फर्स्ट डिजिटल ऑनलाइन मोबाइल एजुकेशन लाइब्रेरी लॉन्च? तो अभी ये लॉन्च की गई मुंबई में। नेक्स्ट, वेयर द रोड एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी वर्चुअली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ फर्स्ट एवर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ऑफ कंट्री? तो ये आसाम में होगा। तो आसाम में पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनने जा रहा है। हु हैज़ बीन लॉन्च फुल्ली ऑटोमेटेड डायरेक्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म मोपे फॉर डेयरी फार्मर्स इन राजस्थान? तो अभी IIT मद्रास ने मोपे करके एक पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो कि राजस्थान के डेयरी फार्मर्स के लिए होगा। विच एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 विल बी हेल्ड फ्रॉम 22nd to 25th December 2020? तो अभी ये 6ठा एडिशन होगा इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का, जो कि वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया जाएगा। विच स्टेट हैज़ बीन टॉप इन अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स? तो अभी हरियाणा ने टॉप किया अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में, जो कि अनीमिया से लड़ने में सबसे बेहतर काम किया हरियाणा गवर्नमेंट ने। विच कंपनी हैज़ पार्टनर विथ कॉलकॉम टू टेस्ट सक्सेसफुली 5G टेक्नोलॉजी इन इंडिया?
अभी रिलायंस जो ने कॉलकॉम के साथ मिलकर 5G टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग की इंडिया में। व्हाट इज़ इंडिया रैंक इन OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट 2020। तो अभी इंडिया की रैंक है सेकंड और फर्स्ट है चाइना। चाइना के बाद इंडिया इज द सेकंड इन इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट। Election Commission of India has set up a committee for examining the existing expenditure limit of election candidate. Who is the part of that committee? तो उमेश सिन्हा और हरीश कुमार इन दोनों को उस कमेटी के मेंबर बनाए गए। दिल्लीज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ बैग द सेकंड पोजीशन इन द सेफ ट्रैवल बैरोमीटर लिस्ट ग्लोबली ऑन कोविड-19 रिलेटेड सेफ्टी प्रोटोकॉल। विच एयरपोर्ट टॉप? तो अभी जो कि एयरपोर्ट पे कोविड-19 रिलेटेड जो भी सेफ्टी प्रोटोकॉल है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए चांगी एयरपोर्ट ने टॉप किया है और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली इसने सेकंड पोजीशन पाई है। तो ये आपको याद रखना है। COVIRAP, the diagnostic technology, has been successfully validated for its efficiency in COVID-19 detection by the Indian Council of Medical Research (ICMR). It is developed by which IIT? IIT खड़गपुर ने COVIRAP करके एक डायग्नोस्टिक्स टेक्नोलॉजी लॉन्च की है जिससे कि हम COVID-19 का डिटेक्शन जल्द से जल्द कर सके। तो ये डेवलप की है IIT खड़गपुर ने। वेयर द कंट्रीज फर्स्ट आगार इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर विल बी एस्टैब्लिश। तो आसाम में भारत का पहला आगार इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर बनने जा रहा है और आसाम में ही फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनने जा रहा है। हु हैज़ बीन एड्रेस द वर्ल्ड बैंक IMF एनुअल मीटिंग। तो अभी डॉक्टर हर्षवर्धन ने वर्ल्ड बैंक और IMF की जो एनुअल मीटिंग होती है उसमें एड्रेस किया उसको। हु हैज़ बीन लॉन्च फर्स्ट एवर हाई क्वालिटी खादी फैब्रिक फुटवेयर डिज़ाइन बाय KVIS। तो अभी नितिन गडकरी ने भारत का पहला हाई क्वालिटी खादी फैब्रिक फुटवेयर लॉन्च किया। तो वो लॉन्च किया था नितिन गडकरी ने। विच स्टेट हैज़ बीन लॉन्च माइक्रो ATM सर्विस इन रूरल एरियाज। तो अभी मेघालय ने माइक्रो ATM सर्विस लॉन्च की फॉर द रूरल एरियाज। आसान कंजर्वेशन रिजर्व इज़ द फर्स्ट रामसर साइट ऑफ विच स्टेट। तो ये भी उत्तराखंड की पहली रामसर साइट होगी जिसका नाम है आसान कंजर्वेशन रिजर्व। लेबर मिनिस्टर संतोष गंगवार रिलीज द न्यू सीरीज ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर विथ विच ईयर एज द बेस ईयर। तो अभी 2016 को बेस ईयर मान के CPI कैलकुलेट किया है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो वो लॉन्च किया हमारे लेबर मिनिस्टर संतोष गंगवार। विच एडिशन ऑफ इंडिया US 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग विल बी हेल्ड ऑन 27 अक्टूबर एट न्यू दिल्ली। तो अभी तीसरा एडिशन होगा इंडिया और US में 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग होंगे। विच स्टेट हैज़ इमर्ज एज द टॉप डेस्टिनेशन फॉर अट्रैक्टिंग द हाइएस्ट नंबर ऑफ द डोमेस्टिक टूरिज्म विजिटिंग इन द स्टेट इन 2019। तो ये उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है। तो उत्तर प्रदेश में 2019 में सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक टूरिज्म जिन्होंने की विजिट की था। वेयर द इंडियाज़ फर्स्ट सैंड ड्यून पार्क विल बी डेवलप। तो ये डेवलप इन गोवा। तो गोवा में भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क बनने जा रहा है। तो अभी लास्ट वीक में जो भी बुक एंड ऑथर लॉन्च हुई थी तो उसमें पहली है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। तो ये लिखी है शशि थरूर ने और दूसरी है पोर्ट्रेट ऑफ पावर। ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ NK सिंह जो कि हमारे अभी 50th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है। उनकी बुक है पोर्ट्रेट ऑफ पावर। और अभी स्पोर्ट्स से रिलेटेड लास्ट वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देख लेते हैं। उमर गोल ये रिलेटेड है क्रिकेट से जिन्होंने कि अभी सभी क्रिकेट फॉर्म से रिटायरमेंट ले ली। डेनमार्क ओपन इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो अभी डेनमार्क ओपन है बैडमिंटन से रिलेटेड। सलवा ईद नासर इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो ये एथलेटिक्स से रिलेटेड है और ये 2019 की वर्ल्ड चैम्पियनशिप है 400 मीटर। इला वेनिल वेलारिवन इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। सी इज़ रिलेटेड टू शूटिंग। तो उमर गुल ये क्रिकेट से संबंधित, डेनमार्क ओपन बैडमिंटन, सलवा ईद नासिर ये एथलेटिक्स है और इला वेनिल विलारेवन ये शूटिंग से रिलेटेड। अभी डिफेंस के रिलेटेड करंट अफेयर देख लेते हैं। सिलेनेक्स 20 ये अभी श्रीलंका और इंडिया के बीच ये बायलैटरल डिफेंस एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। सिलेनेक्स 20 अभी ब्रह्मोस का सक्सेसफुली टेस्ट फायर हुआ। तो वो कहाँ से किया गया था? तो वो INS चेन्नई से किया था। फ्रॉम वेयर द ब्रह्मोस द सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल वॉज सक्सेसफुली टेस्ट फायर।
तो उसका टेस्टिंग किया गया था INS चेन्नई से। CRPF हैज़ कोलैबोरेटेड विथ विच इंस्टीट्यूट टू ऑगमेंट इट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज़। तो अभी CRPF ने IIT दिल्ली, DRDO और जॉइंट एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर इनसे मिलकर अभी अपनी जो भी रिसर्च और डेवलपमेंट है उनको इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। मालाबार 2020, तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया, जापान, US, और अभी इस साल से ऑस्ट्रेलिया भी ज्वाइन कर रहा है। तो ये होने वाले नेक्स्ट मंथ में। तो मालाबार 2020 इट इज़ बिटवीन डिफेंस एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया, जापान, US एंड ऑस्ट्रेलिया, वेयर द DRDO सक्सेसफुली टेस्ट फायर द स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। तो अभी उसका परीक्षण किया गया उड़ीसा कोस्ट से। विच ऑफ द लास्ट ऑफ 4 इंडिजिनियसली बिल्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर कमीशन एट नोवाल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम। तो वो की गई INS कवारती। तो अभी जो 4 इंडिजिनियसली बिल्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर है उनमें से जो लास्ट की है वो कमीशन की गई एट नोवाल डॉकयार्ड, तो उसका नाम है INS कवारती। अभी बैंकिंग से रिलेटेड देख लेते हैं। विच बैंक हैज़ बिकम द स्पॉन्सर बैंक फॉर अशोक नगर कोऑपरेटिव बैंक अंडर द स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम। तो अभी जन स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसको कि अभी अशोक नगर कोऑपरेटिव बैंक का स्पॉन्सर बना है। विच बैंक इंट्रोड्यूस द बैंकिंग सर्विस ऑन व्हाट्सएप फॉर इट्स कस्टमर। तो अभी IDBI ने अपने कस्टमर के लिए बैंकिंग सर्विसेज व्हाट्सएप पे देना चालू किया है। RBI हैज़ फाइन 4 करोड़ टू विच बैंक। तो अभी RBI ने 4.5 करोड़ रुपये का फाइन लगाया इंडसइंड बैंक पे। हु विल इशू 2 मिलियन क्रेडिट कार्ड इन नेक्स्ट 12 to 18 मंथ। तो अभी जो पेमेंट बैंक है पेटीएम पेमेंट बैंक वो इशू करेगा 2 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स इन नेक्स्ट 12 to 18 मंथ। विच बैंक हैज़ कोलैबोरेटेड विथ IIT मद्रास इंक्यूबेशन सेल टू अनवेल इंट स्प्रिंग बोर्ड एन इनिशिएटिव ऑफ फंडिंग स्टार्टअप। तो अभी इंडियन बैंक ने और IIT मद्रास इन दोनों ने मिलकर इंट स्प्रिंग बोर्ड इसकी स्थापना की है जिसके जरिए स्टार्टअप को फंडिंग की जाएगी। फॉर डेली करंट अफेयर प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, एंड फॉर द PDF please check in the description box. Thank you for listening. Have a nice day.